नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के तीसरे अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे यजमानों, आप समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करने व उसको जलाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करने व उसको जगाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप अतिथि से अग्नि को प्रज्वलित करने व उसमें हवि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप समिधाओं से अच्छी तरह प्रज्वलित सर्वज्ञ अग्नि में पवित्र घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको समिधाओं व घी से प्रज्वलित कर बढ़ाते हैं। आप विशाल ज्योमयी ज्वालाओं से ऊंचे और प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हवि एवं घृत वाली आहुतियां आप तक पहुँचे, आपका मन हरे। आप हमारे द्वारा भेंट की गई समिधाओं को स्वीकार करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप भू यानी अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में विद्यमान हैं। पृथ्वी यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है। हम उसी पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए उसके पूर्व यज्ञ वेदिका पर अग्नि को स्थापित करते हैं। हम अन्न से बल और स्वर्गलोक से दिव्यता धारण करें। हम पृथ्वी के समान महिमा प्राप्त करें। अग्निदेव सर्वत्र भ्रमणशील व बहुरंगी लपटों वाले हैं। वह पृथ्वी माता के पास आसन पर विराजमान है। यज्ञ में वह प्रयत्न पूर्वक स्वर्गलोक पिता के पास पहुंच गए हैं। अग्नि का तेज प्राण वायु और अपान वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर संचरण करता है। वे अपने उस तेज को और फैलाते हुए स्वर्गलोक को प्रकाशित करते हैं। वाणी रूप में अग्नि का तेज 10 से तिगुने यानी 30 स्थानों पर शोभा पाता है। अर्थात वाणी दिन रात के 30 मुहूर्त और महीने के 30 दिन के रूप में सुशोभित होती है। सूर्य के लिए भी स्तुति के रूप में वाणी का तेज धारण किया जाता है। दिन में प्रकाश रूप में अग्नि के लिए वाणी के रूप में स्त्रोत उच्चारे जाते हैं। अग्नि प्रकाश है, प्रकाश अग्नि है। प्रकाश स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी अग्नि है, अग्नि वाणी है। वाणी स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी सूर्य रूप है, सूर्य वाणी रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। प्रकाश सूर्य है, सूर्य प्रकाश रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। सविता देव रहित और इंद्र युक्त रात्रि सहित अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं। इन देवताओं से युक्त अग्नि इस आहुति को ग्रहण करने की कृपा करे। सविता देव सहित इंद्र युक्त उषा देवी के साथ सूर्य के लिए यह आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य इस आहुति को स्वीकार करने की कृपा करे। हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं। हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं यानी जा रहे हैं। हम अग्नि के लिए मंत्र उच्चार रहे हैं। वे हमारे समीप आने की कृपा करे और मंत्रों को सुनने की कृपा करे। हे अग्नि, आप सर्वोच्च स्वर्ग लोक में स्थित इस पृथ्वी के स्वामी और भरण पोषण करने वाले हैं। आप जल में प्राणदायी शक्ति डालते हैं व जीवों को जिलाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम यजमान आप दोनों देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हम आप दोनों को आहुति भेंट करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। आप अन्न और धन के दाता हैं। हम आप दोनों को ही अन्न और धन पाने के लिए यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप बार बार उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर आप पुनः गृहस्थ के यहाँ जन्म ले, अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल प्रकट हो। बाद में पुनः यज्ञ के लिए हमें समृद्ध करे। हे अग्नि, आप प्रथम हैं। आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं। आप यज्ञवान हैं। यज्ञ में पुरोहित द्वारा आपकी उपासना और स्थापना की जाती है। आपको आपनुमान और भृगु आदि ऋषियों ने समय समय पर वनों में प्रज्वलित किया। आप विलक्षण हैं। अग्निदेव चिरकाल से है। हम उनकी कांति का अनुसरण करना चाहते हैं।
यजमान ने दूध, दही आदि हवि की सामग्री से हजारों यज्ञ करने वाले ऋषियों की भांति दूध दुआ है। हे अग्नि, आप पुरोहित के तन के रक्षक हैं। आप हमारे भी तन की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप आयु देने वाले हैं। आप हमें दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रभाव प्रदाता हैं। आप हमें वर्चस्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे शरीर की न्यूनता यानी कमियां दूर करके उसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रकाशमान व धनवान हैं। आपकी कृपा से यजमान 100 वर्ष की आयु पाते हैं। आप आयुष्मान हैं। आप हमें भी आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए। आप शक्तिमान हैं। हमें भी शक्तिमान बनाने की कृपा कीजिए। आप अदम्य हैं। आप हमें पत्नी सहित 100 वर्षों तक प्रकाशित रखने की कृपा कीजिए। आप विलक्षण हैं। आप हमें कल्याण के लिए अपनी शरण में रखने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सूर्य से प्रभावित हैं। आप ऋषियों की स्तुतियों से युक्त हैं। आप आहुतिमय हैं। आप अपने प्रिय धाम से आयु, वर्चस्व, संतान, धन धान्य, पोषण सहित पधारने की कृपा कीजिए। हे गौवो, आप अन्न स्वरूपा है। आपकी कृपा से अन्न हमारे लिए खाने योग्य होता है। आप रस से युक्त है। आपकी कृपा से घी, दूध आदि रसीली चीजें खाने योग्य होती हैं। आप आदरणीय हैं। हमें आदर योग्य बनाने की कृपा कीजिए। आप धनवती है। आप हमें धनी बनाने की कृपा कीजिए। आप बलवती है। आप हमें भी बलवान बनाइए। आपकी कृपा से हम पुष्ट हो। हे रेवती यानी धन वाली गौवो, आप यज्ञ के समय यज्ञ स्थल पर प्रसन्नता के साथ रहे। आप दूही जाने से पहले बाड़े में विचरे। आप सदैव यजमान की आंखों में रहे। आप यही निवास कीजिए। आप कहीं मत जाइए। हे गौवो, आप बहुत रूपों वाली और ऊर्जस्वी यानी तेजस्विनी हैं। आप यजमान को गौपति बनाती है। हे अग्नि, आप दिन रात यजमान के पास निवास करते हैं। हम श्रद्धा से भरकर आपको नमन करते हैं। हम आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं। आप यज्ञों में शोभित होते हैं। आप स्वर्गलोक को भी प्रकाशित करते हैं। आप गोपति व अमर हैं। आप स्वयं यज्ञ में बढ़ोतरी पाते हैं। हम उपासना से आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप यजमानों के पास उसी तरह बने रहे जैसे पिता पुत्र के पास बना रहता है। आप हम यजमानों के कल्याण के लिए सदैव यजमानों के पास रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे पास हैं। आप पालक, रक्षक, कल्याणकारी व भावी पीढ़ियों के दाता है। आप घर दाता, विश्वविख्यात धन और कीर्ति दाता है। हमारी आँख के तारे व धन दाता है। हे अग्नि, आप पवित्रतम है। आप स्वर्गलोक को भी प्रकाशित करने वाले हैं। आपसे हम अपने अच्छे मन के लिए कामना करते हैं। आपसे हम अच्छे मित्रों के लिए इच्छा करते हैं। आप पापियों से हमें बचाइए। आप हमें जागृत कीजिए। आप हमारा निवेदन सुनिए। हे इड़ा देवी व हे अदिति देवी, आप यहाँ पधारिए। आप यहाँ पधारने की इच्छा कीजिए। हे इच्छित गौ, आप हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पधारिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम का सेवन करने वालों को प्रकाशमान कीजिए। जैसे उसीस के पुत्र कक्षीवान को आपने महिमावान बनाया, वैसे ही आप हमें भी महिमावान बनाने की कृपा कीजिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप रोगहारी, धनवान, ऐश्वर्यदाता, पुष्टिवर्धक व जल्दी काम समाप्त करने वाले हैं। आप हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हम पर धूर्त, अयज्ञी यानी यज्ञ न करने वालों लोगों का बुरा असर ना हो। मित्र देवता, आर्यमन देवता और दुर्धर्ष यानी प्रबल प्रतापी वरुण तीनों देव हमारी रक्षा करने की कृपा करे। रहा कठिन स्थान और घर आदि स्थानों में भी तीनों देवों की कृपा से पापी शत्रु असर नहीं डाल सकता। वे तीनों देव अदिति देव के पुत्र हैं। वे मनुष्यों को दीर्घ जीवन
और कभी छिन्न न होने वाली ज्योति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, यजमान हवि दाता है, यजमान की धन दान से सेवा करते हैं। आप ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप यजमान को अधिक धन दान करने वाले हैं, सविता वर्ण करने योग्य व सौभाग्यवान हैं। हम उनकी बुद्धि पूर्वक उपासना करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें। हे देवगण, आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे देवगण, आपका रथ हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें, ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके। हे अग्नि, हम अच्छी संतान और अच्छे वीरों वाले हो जाए, हम सुवीरों का अच्छे अन्न से पोषण करें। आप हमारी संतान, हमारे पशुओं व पालक की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बुलाने योग्य व सर्वविद है, आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारण करने व हमारे पास आने की कृपा कीजिए। आप सम्राट है, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। ये अग्नि ग्रहपति है, हमारी संतान के लिए धन देने वाले हैं। हे अग्नि, आप ग्रहपति है, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह अग्नि दक्षिण, धनवान व पुष्टि वर्धक है। हे अग्नि, आप वैभव वर्धक है, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे घर, भयभीत और कांपिए मत, हम ऊर्जस्वी यानी तेजवान होने के लिए आपके पास आते हैं। हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। हम श्रेष्ठ बुद्धिमान दुखहीन होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। प्रवास के समय जिसके बारे में सोचते हैं, अच्छे मन से उस घर में प्रसन्नता से रह रहे हैं। घर के पास रहने वाले देवता ज्ञानी हैं, वे देवता हमारे इस भाव को जानने की कृपा करें। हमारे घर में सुख से रहने के लिए गायों, भेड़ों व बकरियों को सम्मान से बुलाया गया है। अन्न की समृद्धि हेतु हम इनका आवाहन करते हैं। हम कल्याण व अनिष्ट निवारण हेतु आपका आवाहन करते हैं। हम लौकिक और परलौकिक सुख पाना चाहते हैं। हे मरुद्गणों, आप शत्रुओं की हिंसा करने वाले व हवि का भक्षण करने वाले हैं। हे मरुद्गणों, आप दही मिश्रित सत्तू का भक्षण करने वाले हैं। हमने यज्ञ में जो हवि पितरों के लिए प्रदान की है, उसे पितरों ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करके उस हवि का सेवन भी कर लिया है। स्वयं प्रकाशित ब्राह्मणों ने नई ऋचाओं से स्तुति शुरू कर दी है। हे इंद्र, आप इस यज्ञ में पधारने के लिए हरि नामक घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आप सभी को अच्छी और समान दृष्टि से देखते हैं। हम सब आपकी उपासना करते हैं। आप निश्चय ही हम सभी के पूर्ण बंधु हैं। आप स्तुति करने वालों के वश में रहते हैं। आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण करते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में हरि नामक घोड़ों को जोतने की कृपा कीजिए। हम वीर पुरुषों की गाथाओं को गाने वाले मंत्रों से पितरों को आमंत्रित करते हैं। हम पितरों को मन से बार बार आमंत्रित करते हैं। हमारा यह मन पितृलोक से पुनः आए, यज्ञ कार्य के लिए जीवलोक में पधारने की कृपा करें। हम बार बार सूर्य का प्रकाश देख सके। पितृगण पुनः हमारे मन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करने की कृपा करें, ताकि हम जीवों और घर वालों की सेवा कर सके। हे पितरों, आप सोमव्रत वाले हैं। हम आपके प्रति पितृ कार्यों में मन और तन लगाए हुए हैं, उसे धारण किए हुए हैं। हम संतानवान सचित आपकी सेवा में लगे रहे। हे रुद्र, यह आपका भाग है। आप अपनी पत्नी अंबिका के साथ इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आपके लिए स्वाहा। हे रुद्र, यह भाग आपके पशु चूहे के लिए अर्पित है। रुद्रदेव व त्र्यंबक को हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। वे हमारे लिए आयुकारी यानी बढ़ोतरी करने वाले, श्रेयकारी व व्यवसायों की बढ़ोतरी करने वाले हो। हे रुद्र, आप रोग निवारक औषधि की भांति कष्ट निवारक हैं।
आप हमारे घोड़ों के लिए औषधि प्रदान कीजिए। आप हमारे व्यक्तियों के लिए औषधि प्रदान कीजिए। हम अपने भेड़ और अन्य पशुओं की आपसे कुशलता चाहते हैं। हे रुद्र, आप 3 दृष्टियों वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप जीवन में सुगंध फैलाने व पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सांसारिक बंधनों से वृक्ष से अलग हुए फल की भांति अलग हो जाएं, पर अमरता से नहीं। हे रुद्र, आप अपने बचे हुए हवि भाग को साथ लेकर मुंजवत पर्वत पार कर जाइए। आप अपना धनुष कपड़ों से ढक दीजिए। आप कल्याण करने वाले हैं। आप पर्वत को पार करके पधार जाइए। जमदग्नि की 3 अवस्थाएं हैं, कश्यप की 3 अवस्थाएं हैं, देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। हमारी भी वैसे ही 3 अवस्थाएं हो। आपका नाम ही शिव यानी कल्याणकारी है। धारदार शस्त्र आपके पिता है। आपको हमारा नमन। आप हमें कष्ट ना दे। हम आयु, अन्न, प्रजनन, धन व पोषण के लिए आपसे निवेदन करते हैं। हम अच्छी संतान एवं अच्छे वीर्य के लिए आपसे निवेदन करते हैं। रुद्रदेव व त्र्यंबक को हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 3रे अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।